ओम नमो नारायण। तो पिछले वीडियो में जो अर्जुन बाबा के कई ब्लॉग बनाए हमने कुंडलनी के ऊपर, तो महाराज जी के द्वारा पूरी डिटेल मिल नहीं पाई थी और महाराज जी आजकल बिजी आ नहीं पा रहे। तो आज एक योगी जी के द्वारा कुंडलनी की पूरी डिटेल मैं आपको बताऊंगा। डिटेल आपको बताने जा रहे हैं, सुने समझें और अपने जीवन में अपनाएं। इसके बाद कुंडलनी का कोई वीडियो नहीं आएगा, ठीक है? बार बार नहीं आते। और शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। सभी गुरु महर्षियों को नमस्कार करते हुए ब्रजेश भाई के साथ हम अपने अनुभव और कुंडलिनी ज्ञान कहना चाहते हैं। आप लोग सब ध्यान से सुनो। मेरे जीवन में मेरी गुरु कृपा से जैसे भी ये विद्या जागृत हुई वैसा मैं आपको वर्णन करता हूँ। महाराज जी, पहला प्रश्न, कुंडलनी क्या है? हाँ, तो आप पूछ रहे हैं कि कुंडलिनी क्या है, तो सुनो। कुंडलिनी शब्द का विश्लेषण सुनो। ये संस्कृत शब्द है। कुंड कहते हैं, कुंड कहते हैं किसी तालाब को, रिजर्वायर को, रिजर्वायर ऑफ शक्ति। तो इसके जो रिजर्वायर हैं, जो कुंड हैं, महाकुंड हैं, जो मूल स्रोत हैं, वो हैं भगवान शिव। भगवान शिव की जो शक्ति है वही कुंडलिनी शक्ति है। और इसको, ये शक्ति जो है कॉइल्ड है, कॉइल्ड है, कुंडल की आकृति में है। अच्छा, कुंडल की आकृति में है। कुंडल की आकृति में है, अर्थात घेराकार है। हाँ। और कहते ये हैं कि कुंडलिनी जब शिव में रहती है या शिव स्वरूप होती है तब वो कॉइल्ड होती है, कुंडल के रूप में होती है। अर्थात 3 घेरों में, 3.5 घेरों में बैठी रहती है। ये 3 घेरे क्या है? भगवान शिव की जो प्रकृति है, एक भगवान शिव है, एक उनकी शक्ति है। तो हम भगवान शिव का जो व्यक्त स्वरूप है, जो शांत स्वरूप, तो कॉइल्ड है कुंडल के रूप, कुंडल के रूप में। वो जब खुलता है, कब खुलता है? जब भगवान शिव एको अहम बहुत श्याम होने की इच्छा करते हैं, तब वो अपना तृतीय नेत्र खोल देते हैं। तृतीय नेत्र खुलने से, या जो भी कुंडलिनी के उनका अगर हम भौतिक शरीर माने तो उनके शरीर में 7 चक्र हैं। कोई 6 चक्र भी मानता है, कोई 7 मानते हैं, हम 6 ही मानेंगे। तो भगवान शिव की जो शक्ति है शांत स्वरूप में, वो मस्तिष्क में, या इसको हम तृतीय नेत्र कहते हैं, आज्ञा चक्र कहते हैं, और हृदय है, और नाभि केंद्र है। ये 3 मूल केंद्र हैं। इन 3 मूल केंद्रों में व्यक्ति के, जीव के शरीर में, या परमात्मा ईश्वर, देखो ब्रह्म के 3 रूप दिखाई देते हैं। एक तो ब्रह्म है जो निराकार है, वो शांत शिव है, भगवान शांत शिव है। उनका व्यक्त स्वरूप जो है ये जगत है, या उनका व्यक्त स्वरूप कुंडलिनी है। तो कुंडलिनी जो है आज्ञा चक्र से बहती हुई 5 चक्रों के रूप में बदलकर रूप धारण कर लेती है। अर्थात निराकार से आकार हो जाती है कुंडलिनी, जिसे हम जीवों के शरीर, मन और बुद्धि कहते हैं। कुंडलिनी 3 रूपों में बट जाती है। काहे के अनुसार? 3 गुणों के अनुसार। हमारी जो प्रकृति है, शास्त्र कहते हैं, खास करके हमारा जो सांख्य दर्शन है, वो कहता है कि इस प्रकृति के 3 लेयर हैं, 3 रूप हैं, 3 कुंडल हैं, 3 क्षेत्र हैं। नाना प्रकार से उनको कह सकते हैं। पहला क्षेत्र सात्विक है, जो सतोगुण से बना हुआ है। दूसरा रजोगुण से बना हुआ है। तीसरा तमोगुण से बना हुआ है। और भगवान शिव में, ये भगवान शिव इन 3 गुणों से परे, गुणातीत रहते हैं। तो व्यक्ति यदि साधना करना चाहे कुंडलिनी की,
तो योग दर्शन के हिसाब से हमको इसको प्राण शक्ति कहा गया है। तंत्रों के दर्शन में इसको शक्ति कहा गया है, शिव और शक्ति, और योग दर्शन में इसको जीव और ब्रह्म भी कहा गया है, या जीव और परमात्मा, अथवा इसको हम प्राण कह सकते हैं। तो प्राण जो है कुंडलिनी के यदि कुंडलिनी को हम प्राण रूप से समझें तो मुख्य प्राण जो है वो हृदय में या आज्ञा चक्र में अथवा जो है नाभि में व्यक्त होता है, और वहाँ से वो 5 दिशाओं में बढ़ जाता है। एक ही महाप्राण या शिव का शांत स्वरूप महाप्राण है। वो भगवान शिव जब अनंत होने की इच्छा करते हैं तो वो सर्वप्रथम 3 गुणों के रूप में बदल जाते हैं, अर्थात अपनी माया को 3 रूप में प्रकट कर देते हैं। कौन कौन सी माया है उनके? माया के क्या क्या अंश है? पहला जो कुंडलिनी का रूप है वो ज्ञान शक्ति रूपा है। कुंडलिनी जो है वो ज्ञान है, ज्ञान शक्ति है, और जहाँ ज्ञान शक्ति होती है वहीं जो है ना क्रिया शक्ति होती है और बल शक्ति होती है। तो भगवान शिव जो है ना जब संसार को रचने के लिए अपनी इच्छा करते हैं तो सांख्य दर्शन के अनुसार 3 रूपों में बदल जाते हैं। चलो, अभी आपने पूछा कि ये तो चलो उसका दर्शन शास्त्र हो गया कुंडलिनी का, और अनेक प्रकारों द्वारा भी ये वर्णन किया गया है, पर मुख्य जो प्रश्न है साधक के लिए है कि हम इसको खोलें कैसे, जगाएं कैसे। तो देखो योग शास्त्र के अनुसार जो योगी हैं वो इसको 3 प्रकार से जगा सकते हैं। 3 ही इसके आधार हैं जो आपको वहाँ तक ले जा सकते हैं। तीनों ही बता दो। पहला है आसन, दूसरा है प्राणायाम, और तीसरा है ध्यान। अच्छा, इन 3 ये जो है मूल हैं, आसन, प्राणायाम, ध्यान। चाहे इनको आप पतंजलि के मार्ग के अनुसार चलें, चाहे हठ योग प्रदीपिका के अनुसार चलें, या हठ योग पथ के अनुसार चलें, अथवा तंत्र में इसका प्रयोग करें, पर ये 3 प्रक्रियाएं हर व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व को विकसित करने के लिए ये करने ही पड़ेंगे। आसन, प्राणायाम और ध्यान। अब महाराज प्रश्न ये है कि आसन कौन कौन से, कि सारे आसन जो हटे? ना सुनो, अब आपने पूछा कि आसन तो अनंत हैं। महर्षि पतंजलि ने केवल एक आसन की बात की है। जो योग का मूल ग्रंथ है उपनिषदों के साथ साथ, वो महर्षि पतंजलि कहते हैं कि स्थिर सुखम आसनम, जो स्थिर सुख पूर्वक बैठ सके, जिस आसन में स्थिरता से लंबे समय तक सुख मिले, वो आसन से कुंडलिनी जागृत हो सकती है। वेरी गुड। क्यों जागृत हो सकती है? क्योंकि स्थिर सुख जो है वही जीव को चाहिए। परमानेंट प्लेजर चाहिए, और परमानेंट प्लेजर जो है ना स्वरूप ज्ञान से होता है। आप जीव हैं, मान लीजिए, मानते हो जीव हैं, तो शिव कैसे हो जाएं ये आसन सिखाएगा। तो आसन में स्थिर होकर महाराज वो परमानेंट सुख मिलेगा। हाँ, क्या सुख कहाँ है? सुख जो है मन का धर्म है, सुख और दुख मन का धर्म है। तो ये शरीर के द्वारा नहीं मिलता। शरीर से जब आपकी चेतना या आप मुक्त हो जाएंगे। आसन का अर्थ क्या है? जब आपको शरीर मन का ज्ञान ना हो, वो आसन है। आसन का अर्थ है बैठना। किस में बैठना? तो शरीर जो है मन में बैठ जाएगा, या शरीर प्राण में विलीन हो जाएगा, और प्राण और शरीर दोनों मन में विलीन हो जाएंगे। उस स्थिति को हम आसन कहते हैं, परमासन कहते हैं। यदि आपके शरीर में कोई क्रिया हो रही है तो आपको परिवर्तनशील सुख मिलेगा। अगर आपका मन जो है चलायमान है तो वो मन जो है आपको स्थिर सुख नहीं देगा, टेम्परेरी, थोड़ी देर के लिए सुख देगा। ये आपको स्थिर सुख कब देंगे? जब ये दोनों स्थिर हो जाएंगे, शरीर और प्राण। अच्छा। हाँ, शरीर और प्राण की जो गति है जितनी सूक्ष्म होती चली जाएगी, उतना जो है आप पदार्थ से चेतना स्वरूप होते चले जाएंगे।
अब ये तो आसन की बात रही महाराज, प्राणायाम की। अब आता है प्राणायाम। आसन से श्रेष्ठ जो है प्राणायाम है। या तो आसन सिद्ध कर लो तो प्राणायाम सिद्ध हो जाएगा, या प्राणायाम सिद्ध कर दो तो आपकी काया स्थिर हो जाएगी। चाहे जितनी देर योगी जो है ना, हमने तो सुना है कि हजारों वर्ष तक योगी जो है ना एक आसन में बैठकर तपस्या करते थे। चलो उस जमाने की बात हमें असंभव लगती हो, लेकिन आज भी हम लोगों का अनुभव है, मेरा खुद व्यक्तिगत अनुभव है कि जो व्यक्ति एक आसन से 40 मिनट लगभग बैठ लेगा, उसको देहाध्यास नहीं रहेगा, देह का ज्ञान नहीं रहेगा, अर्थात देह से वो मुक्त हो जाएगा। तब कहाँ भी हो गया महाराज, कुंडली भी खुल गई, सब हो गया फिर। हाँ, कुंडलिनी क्या है? अब शरीर की जो कुंडलिनी खुलकर जब शरीर से आपका मोक्ष हो गया तो मन से जुड़ गया। अब मन को शांत करने के लिए पांचों प्राणायाम जो हैं, प्राण में लौटाने के लिए पतंजलि ऋषि कहते हैं कि इसके 4 स्टेप हैं, 4 तरीके हैं, 4 प्रक्रियाएं हैं। महर्षि ऋषि कहते हैं कि एक प्रक्रिया श्वास लेना, इसको हम लोग पूरक कह देते हैं संस्कृत की भाषा में। पूरा करना, पूरा क्या करना? संसार की शक्ति लेकर अपने अंदर ले जाना। क्योंकि शरीर जो है जीवित रहता है, वो पंच तत्वात्मक जो कुंडलिनी है, जगत में व्याप्त है, जगत रूप शक्ति है, उसको प्राण के द्वारा व्यक्ति लेता है। जैसे श्वास लेगा व्यक्ति तो उसमें जल तत्व, पृथ्वी तत्व, अग्नि तत्व, आकाश तत्व, सभी तत्व जो है मिलकर सूक्ष्म रूप में उसके अंदर चले जाएंगे। फिर वो प्राण जो है उसके शरीर में व्याप्त हो जाएगा। तो जब तक व्यक्ति श्वास लेगा तब तक वो संसार के सुख और दुखों से, अर्थात स्थूल रूप थोड़े थोड़े सुखों को प्राप्त करेगा, तो क्षण के सुखों। प्राणायाम कितनी देर करना चाहिए? जैसे आसन आप बोल रहे हैं कि 40 मिनट। अगर 40 मिनट आसन सिद्ध हो जाता है तो प्राणायाम करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। फिर भी कोई कई साधक है कि हमें प्राणायाम अच्छा लगता है। नहीं, ये बात अच्छा है कि कोई व्यक्ति को आसनों के द्वारा सरल मार्ग लगता है कुंडलिनी जगाने को, और किसी को प्राणायाम अच्छा लगता है, किसी को जो अति सात्विक विचार के लोग हैं वो ध्यान से ही कर सकते हैं। तो जो ध्यान करने वाले हैं उनको आसन प्राणायाम की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब महाराज प्रश्न एक और यहाँ से, ध्यान की थोड़ी विधि बता दो। ध्यान की देखो सबसे सरलतम विधि हमारे गुरुजी ने बताई। उन्होंने कहा कि बस शांत सुखपूर्वक आसन में बैठ जाओ। आसन में बैठकर फिर अपने शरीर का हल्का सा निरीक्षण करो और शरीर को ढीला छोड़ दो। शरीर पर जो अहंकार की पकड़ है उसको छोड़ा, ढीला कर दो, तो शरीर शिथिल होगा। शरीर के शिथिल होते ही होते मन भी शिथिल होने लगेगा, क्योंकि शरीर और मन दोनों जुड़े हुए हैं। मन हिलेगा, हठ योग प्रदीपा कहती है कि प्राण चलेगा तो मन चलेगा, मन बंद हो जाएगा तो प्राण रुक जाएगा। चले चित्तम चले बाते, चले भवेत। तो निश्चल हो जाएगा। अब एक को आप साध लो, दूसरा अपने आप सज जाएगा, क्योंकि दूसरा जो है योग कहता है दोनों जुड़े हुए। तो यहाँ प्राण, शरीर और प्राण दोनों जुड़े हुए हैं, एक ही हैं। तो शरीर शांत हो जाएगा, कर्म इंद्रियां क्रियाहीन हो जाएंगी, तो आपकी मानसिक जो इंद्रियां हैं, ज्ञान इंद्रियां, वो भी शांत हो जाएंगी। तो महाराज जैसे साधक के लिए कुंडली टॉपिक है आज, और मोक्ष कुंडली में तो एक ही मानता हूँ, एक ही है सब महाराज। तो महाराज एक साधक जो खुलना चाहे आज के युग में, तो कम से कम सुबह कितनी प्रैक्टिस हो आसन प्राणायाम? भाई जी हमने अपने व्यक्तिगत तरीके से सोचा समझा तो लगभग 3 घंटे का अभ्यास आदमी को सवेरे शाम करना चाहिए। 3 घंटे? और समय बताया है 6 महीने, और वो भी कुटीचर होके रहना पड़ेगा। मतलब कुटिया में रहना पड़ेगा। वो तो एक मत का, क्योंकि ये सीधा कहा गया है कि हठ योग प्रदीप गान किया है कि प्रयास से, अर्थात योगी जब योग काल करे, पहले उसमें विधि लिखी है, पहले षट कर्म करे, षट कर्म से शरीर की शुद्धि करे, नाड़ियों की शुद्धि करे, प्राण की शुद्धि करे, और फिर कुटीचर हो जाए, हल्का सा आहार खाए, है
मिताहार कहा उसको। मिताहार का अर्थ है शरीर की आवश्यकता के अनुसार, न कम खाए न ज्यादा तो खाए। 3 घंटे प्रतिदिन एकांत निवास। एकांत निवास नहीं, निवास तो 24 घंटे एकांत हो तो अच्छा है। अच्छा। अगर 24, क्योंकि 6 महीने ही तो हैं और लंबे समय तक करना है तो 12 साल। अधम से अधम साधक को 12 साल लगता है, ऐसा शास्त्रों में मतलब लिखा है। गिरे से गिरे को 12 गिरे से गिरे 12 साल में मुक्त हो जाएंगे। और तीव्र संगे तीव्र संभावना वाले तो तुरंत ही हो जाते हैं। उन्हीं के लिए 6 महीना भगवान कृष्ण ने भी गीता में कहा है कि बहुत देर नहीं, 6 महीने कुटीचर रहे, आसन करे, मुद्राएं करे। आसन के बाद हठ योगियों ने मुद्राएं बताई। तो अगर 3 मुद्रा भी कर ले आदमी। कौन कौन सी महाराज? पहली मुद्रा जो है वो है महामुद्रा। महामुद्रा का प्रयोग करें। महामुद्रा क्या है? सिरासन में नहीं, विपरीत करनी न पश्चिमोत्तान आसन। पश्चिमोत्तान आसन में बैठकर एक एक पद को प्रसार करके एक पद को अंदर रखकर मूल बंद से बंद करके प्राणायाम करे। भस्त्र का प्राणायाम करे, कम से कम 20 बार से बढ़ाकर 50 बार। फिर कुंभक करे, फिर प्राणायाम करे, फिर कुंभक करे और दोनों पैरों से रोज करे। तो कम से कम 45 मिनट में उसका शरीर गर्म हो जाएगा। गर्म हो जाएगा अर्थात उसको पसीना और कंपन आने लगेगा। जब शरीर कंपन और स्वेद आने लगे तो समझ लो कि आपका शरीर अब ध्यान के लिए या प्राणायाम के लिए तैयार हो गया। फिर बैठकर प्राणायाम जो है ना, आपका प्राणायाम स्वतः ही निरुद्ध होने लगेगा। आपको बैठना है, शरीर, रीढ़ की हड्डी, ग्रीवा, सिर सीधा रखना है और दीवार का सहारा लेना चाहे तो दीवार के सहारे सुखपूर्वक आसन बनाकर उस पर बैठे और फिर प्राण को चलता हुआ देखे। बस कुछ नहीं करना। प्राण आपको फिर उस प्राण को देखते रहना है, कहाँ जा रहा है, कहाँ आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, कहाँ कितने गहराई में जा रहा है। धीरे धीरे देखने से आपका प्राण जो है ना निरुद्ध होने लगेगा। तो महाराज 3 से 6 महीने में साधक की कुंडली जागृत हो जाए 100%। अगर कोई आदमी तैयार हो तो, जो आज बताया, और जो जिसमें कोई संदेह हो तो हमारे पास आ जाए, हमारा खाने पीने का खर्चा दे, हमारा जो कुछ जीवन है उसके लिए, और रह कुटिया में आके और काम करे। 6 महीना क्या 3 ही महीने रह ले। ठीक है महाराज जी, तो कुंडली का ज्ञान देने के लिए बड़ा धन्यवाद। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।